कैसे हैं भाई आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस सभी तक आ रही होगी। आप सभी को शायद ये चीज पता हो, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगी और जो नहीं जुड़े हुए हैं तो आज पता लग जाएगी कि मतलब टीचिंग के फील्ड में भी ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो शायद आपको ना पता हो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब और आपको ये चीज नहीं पता है तो आज पता लगेंगी कि ऐसी ऐसी यूपी में चाहे ले लो चीजें, चाहे आपके एमपी में ले लो। जब मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें यूपी और बिहार के बारे में मैंने बात करी थी, पर ये सिचुएशन हमें एमपी, अदर स्टेट्स, मेरे से उड़ीसा के भी बहुत बच्चों के कमेंट आए और वो बता रहे थे कि चीजें वहां पे भी बहुत बुरी हैं। ये पूरा मामला क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले चीजें, और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे क्या क्या चीजें। देखिए, प्राइमरी टीचर को शिक्षा मित्र के नाम से जाना जाता है यूपी में, और आपका टीजीटी को अनुदेशक के नाम से जाना जाता है। ये भर्तियां हैं जिसमें आपकी सैलरी जो है वो कितनी है, आपकी 10,000 रुपए शिक्षा मित्र की और लगभग 8 से 9,000 रुपए आपकी अनुदेशक की, मतलब डायरेक्टली सैलरी दे रखी है। अब यार 8 से 10,000 रुपए में करेंगे इतनी कम सैलरी, ऊपर से आप परमानेंट भी नहीं कर रहे और ना सैलरी बढ़ा रहे हो। किस तरीके से चीजें 2013 में, और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी को उठा के आपने टीचर लगा दिया, कोई भी आ जाए गली में से उठा लिया। इनके लिए बकायदा आपके एग्जाम हुए थे, 2013 में मेरिट लगी थी और तब जाके ये भर्तियां हुई थी। और इस भर्ती में सैलरी कितनी मिल रही है, 8,000। अब आप मेरे को खुद बताओ, एक टीचर बनने के लिए डिग्री, पैसा, टाइम, हार्डवर्क, एग्जाम क्लियर करे, फेलियर हो और उसके बाद में 8,000 रुपए। अब यार 8,000 रुपए का इंसान करेगा क्या यार। आना जाना जिसकी 40 किलोमीटर घर से दूर है, 100 से 200 रुपए उसको आने जाने में लग जाता है एक दिन का। अब सोच के देखो, 100 रुपए भी एवरेज एक दिन का आने जाने में लग रहा है तो 3,000 रुपए तो यही हो गया आपका। डायरेक्टली खाना पीना हो गया, आपका रहना हो गया, परिवार को कैसे रखेंगे और जीवन व्यापन कैसे करेंगे भाई, आगे जीवन कैसे चलेगा 8,000 रुपए में। मतलब हम ये देख लेते, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के रूल बदलते, 35,000 रुपए सरकार का सांसदों का भत्ता बढ़ा, और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं यार जो मतलब हम उंगलियों पे ऐसे गिन सकते हैं कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे कोई भी किसी भी तरीके से। यार जब शिक्षक दिवस आता है, जब मतलब टीचर्स डे आता है, तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता फोटोज डालेंगे, शिक्षा ही हमारा ये है और इसके पिलर्स हैं, टीचर्स ही हैं। और टीचरों को आप क्या दे रहे हैं, 8,000 रुपए। यार यूं बताओ, 8,000 रुपए में मतलब इंसान करे क्या, किस तरीके से इन चीजों को लेके चले, घर कैसे चलाए वो। 8,000 रुपए मतलब रो रहे हैं टीचर्स। और मतलब अब ऐसी चीज हो गई है कि अब उसे छोड़ रहे हैं पूरा, और या फिर अब उसको कैसे करें, चीजों को आगे कैसे लेके चले। तो आप मतलब खुद इस चीज को देखना है कि देश में ये चीजें चल रही है, हमें इसकी तरफ आवाज उठानी चाहिए। कोई मतलब आवाज नहीं उठाता है यार, इससे बढ़िया तो आप हटा ही दो ना, सीधा सीधा हटा ही दो। या तो मतलब हटा, अब क्या हटा रहे हो, पहले ही इस चीज को लाना ही नहीं चाहिए था कि जब 8,000 रुपए में आप लेके आओगे, 8,000 रुपए में एक परमानेंट काम। आप यूं सोचो कि जो 70-80 हजार रुपए टीचर ले रहा है, उस जैसा ही काम 8,000 रुपए वाला भी टीचर ले रहा है। दोनों के काम सेम है। 8,000 रुपए में आप करेंगे क्या, आप ये देख लिया आपने। ये सारी सिचुएशन है भारत के अलग अलग मतलब स्टेट्स की है, और अलग अलग जगह से मुझे खबरें आती हैं। अभी बिहार में धरना प्रदर्शन हुआ, फिजिकल एजुकेशन के जितने भी हमारे साथी थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और घेर लिया, पूरा जो कार्यालय थे वहां के उनको घेर लिया, और मतलब न्यूज व्यूज और बहुत सारी चीजें होगी। तो ये तो मामला जब उठ गया, तब यूपी में लोग लगे हुए हैं इसी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट से हालांकि वहां से जीत गए अनुदेशक जितने भी, लेकिन अब इस चीज को, फैसले को मान रहे हैं, चीजें बढ़ा रहे हैं कि नहीं। अलग अलग स्टेट में ये आपको टीचर्स के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, और ये जो बहुत गलत बात है यार। ऐसी वैकेंसीज लाओ ही मत ना जिसमें ये 8, 10, 12, 15 हजार रुपए। इससे बढ़िया तो यार एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगा के मतलब इंसान ना ज्यादा अर्न कर सकता है इससे। इस चीज का सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से देने की एक कोशिश ये करूंगा कि देखो, सबसे पहली चीज तो हम गवर्नमेंट से डायरेक्टली मांग कर सकते हैं, हम कैंपेन वगैरह चला के इन सब से एक पोलाइटली जितनी भी चीजें हो सकती हैं, एक संवैधानिक रूप से वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। दूसरी चीज हम कर सकते हैं, हम मीडियाज में ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकते हैं, मीडिया को इस चीज के बारे में अवेयर कर सकते हैं, सो दैट मीडिया भी हमारे साथ मिले और इस चीज को और
अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे एक कैंपेन बनाया जाए और टीचर्स, जिसे हम एक तरीके से पिलर कहते हैं भारत का, जो कि एक अच्छे भविष्य के निर्माण में बच्चों के मदद करते हैं। और सभी जगह देखो गुरु को श्रेष्ठ माना गया। गुरु की हालत हो रही है, सोच के देखो, जब कोई टीचर्स डे होता है या गुरु दिवस होता है तो फिर किस तरीके से हम टीचर्स को सम्मान देते हैं और क्या टीचर्स की हालत है वो आप खुद देख रहे हैं। मतलब बहुत दिल से बुरी लगती है ये चीजें, सारी की सारी हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, बहुत गहरा मुद्दा है। और उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, जिनकी एज रह रही है, अब देखो कईयों की तो, जितने हमारे साथी हैं देखो 10 सालों से वेट करते करते 2013 से अब 2023 आ गया, कईयों की तो एज भी निकल गई होगी, मतलब अब वो गवर्नमेंट के फॉर्म भी नहीं भर सकते और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो मिस कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो लैक कर गए। उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। उसी के साथ साथ में जो साथी हमारे मतलब जिनकी एज बचती है अभी, तो बहुत सारे अभी आपके एग्जाम्स बचते हैं, जैसे कि कौन कौन सा एग्जाम है, अभी EMRS एग्जाम आ रखा है, प्रिपेयर फॉर दैट। उसके अलावा आपके हरियाणा में HTET आने वाला है, उसके लिए बिहार में STET आ रखा है, उसके लिए प्रिपरेशन करो। ये सभी एग्जाम, इनके अलावा आपका चंडीगढ़ में एग्जाम आ रखा है, उसके लिए और अलग अलग स्टेट में, पंजाब में PTI के एग्जाम आने वाले हैं, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं DSSB के लिए, उड़ीसा के लिए, अलग अलग स्टेट में। अगर हमारे साथ जुड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिले और अच्छे तरीके से आप एक ही बार में सफल होना चाहते हैं, तो आप हमारा बैच भी एनरोल कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो पहले देख लेना कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्या टीचिंग स्टाइल है और क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। पहले देख लेना क्लासेस को, देखने के बाद में आप खुद टीचर बनने वाले हैं तो टीचर की तरह सोचना कि हाँ मुझे परचेज करना चाहिए, ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तब जाके आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे जाके टीचिंग का महापैक परचेज कर सकते हैं, जो 2 साल के लिए अभी मिल रहा है आपको। और इसके लिए एक कूपन कोड बता देता हूँ आपको, इसको बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर कूपन कोड लगा लेना Y590, इसको अप्लाई कर देना और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो आप ये प्रोसेस फॉलो करके जुड़ सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ऐसे मुद्दे हम लेके आते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना, और आपकी क्या राय है भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या ऐसे मुद्दे आप सभी तक पहुंचने चाहिए और क्या ऐसे मुद्दों को और ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि मीडिया तक, सरकार तक हमारी बात पहुंचे। मैं मोनू मधुकर फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।